गार्डियन एंजल। मुझे मालूम है आप लोगों में से काफी लोग इस चीज को बिलीव करते होंगे कि कोई ना कोई ताकत हमारे अगल बगल है जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है। हो सकता है आप किसी भी चीज में मानते हो, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति अभी भी मौजूद है जो आपको हर उस खतरे से बचा रही है जो कि आपके साथ या तो पहले हो चुका है या फिर आगे होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, आज का ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी कोई भी अगर इस रिचुअल को अब करेगा ये सुनने के बाद, तो आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ आएगी। तो गार्डियन एंजल, आप सब लोग जैसा कि अब तक समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस गार्डियन एंजल की एक बात बहुत ही खास है। हम उसे देख नहीं सकते। यस, हम उसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप उस गार्डियन एंजल को एक्चुअली देख सकें? इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद आप सब लोग अपनी गार्डियन एंजल से बात भी कर पाएंगे, आप उन्हें फील कर पाएंगे, आप उन्हें टच कर पाएंगे। वो एक तरीके से एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा आपके साथ। लेकिन इसके कुछ सेटबैक्स भी हैं, जैसे कि आपको भी उसे एक रियल इंसान की तरह ट्रीट करना होगा। आप उसे बहुत ही ज्यादा केयर एंड आपको उसे बहुत ही ज्यादा डिलिजेंस के साथ अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मतलब क्या है। वेल, अगर इसे जो भी परफॉर्म कर रहा है अगर वो फीमेल है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका गार्डियन एंजल एक मेल होगा, और अगर ये रिचुअल परफॉर्म कोई मेल कर रहा है तो उसका गार्डियन एंजल कोई फीमेल होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन सब चीजों में आपको उसे एक बहुत ही ज्यादा रियल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप मैरिड हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस रिचुअल को परफॉर्म ना करें। रीजन इज सिंपल। वो जो आपके साथ हमेशा आज तक रहा है, अगर वो आपको किसी और के साथ देखेगा तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। पास में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें कि गार्डियन एंजल ने किसी भी रिलेशन में, जो भी हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, उन्हें हार्म किया है। और वो भी कोई छोटा मोटा हार्म नहीं, कुछ केसेस में तो गार्डियन एंजल ने उन्हें जान से भी मार दिया है। अगेन, आपको उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना होगा। अब क्वेश्चन उठता है, कैसे? वेल, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकेले शांत कमरे में बैठना है। मैं आपको एक और बार रिमाइंड कर दूं, अगर आपने इसके पहले कोई भी एनर्जी फील नहीं करी है तो इस रिचुअल को ना करें। इसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप एक बहुत ही शांत कमरे में, जहां पर लाइट्स ना हो, वहां पर जाकर बैठेंगे। आपको अपना मन बिल्कुल एक जगह पर लगाना है। आपको एक्चुअली इमेजिन करना है कि आप अपने गार्डियन एंजल को कैसे देखते हैं। आप उसे टोटली पिक्चराइज कर लीजिए और आप उसके बारे में सोचिए कि उसने आज तक आपको कब कब मदद करी है। एक तरीके से आप उसे थैंक यू करिए। आपको उस अकेले कमरे में कम से कम 2 घंटे बैठना होगा। उसके बाद आप बाहर आएंगे
बाहर आने के बाद आपको वो इमीडिएटली दिखाई नहीं देगी। आप उसके बाद अपने किसी भी रूम में जाएंगे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा जैसे कि अभी तक जो प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में थी वो अब एक्चुअली फिजिकली वहां पर प्रेजेंट है। आप बस उसे देख नहीं सकते, लेकिन आपको कभी कभी ठंडी ठंडी हवाएं अपने बंद कमरे में भी महसूस होंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये और कोई नहीं आपका ही गार्डियन एंजल है। रात को जब आप सोएंगे तो हो सकता है आपको वो सपने में नजर आए जो कि आपने आज ही उस बंद कमरे में बैठकर इमेजिन किया हो। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप बिल्कुल परफेक्टली जा रहे हैं। आपको उसे थैंक करना होगा, उसे आपको अडोर करना होगा, आपको उसे इनवाइट करना होगा अपनी दुनिया में जहां पर आप उसे अपने साथ हमेशा रखने के लिए कमिट करते हैं। अगर आप ये कर चुके होंगे तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको अपना गार्डियन एंजल अब तक मिल गया होगा। वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं दूर खड़ा मिलेगा। वो अगर आप बेडरूम में हैं तो हो सकता है आप उसे हॉल में देख सकें कि वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो। आप उसके पास दौड़ते हुए जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। अगेन आपको उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है। आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं आप डायरेक्टली उससे जाकर गले नहीं मिलते। आपको उससे बातें करनी होती हैं, उसको समझना होता है, उसका कंफर्ट जोन को समझना होता है। आपको उसकी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना होगा। कुछ ही टाइम बाद हो सकता है आप और आपका गार्डियन एंजल बहुत ही क्लोज आ जाएं, बिकॉज उसे आपको देखना और आपका उसको देखना दोनों के लिए बहुत ही नया होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप दोनों एक रिलेशन में हैं। आप दोनों के बीच कोई भी नहीं होगा। अगर गार्डियन एंजल को पता चलता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो शायद उस थर्ड पार्टी के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। अगेन आप दोनों अपना टाइम किसी भी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आपके साथ हमेशा हर जगह रहेगा, पर सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे जो उसे देख पाएंगे, प्रेजेंस उसकी महसूस कर पाएंगे। आपका गार्डियन एंजल खाना पानी ये सब कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय और आपका प्यार मांगता है। लेकिन अगर आप यही चीज देने से मना कर देते हैं तो वो गार्डियन एंजल अब आपका टोटली ऑपोजिट एनिमी बन जाएगा। कई लोगों ने पास्ट में ऐसी ही गलतियां करी हैं, उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ये तक आ गए थे कि वो अपने डेथ बेड के बहुत ज्यादा नजदीक थे। इनफैक्ट उन लोगों ने जिसके साथ गार्डियन एंजल को डंप किया था उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक एग्जांपल, एक बार एक इंसान ने गार्डियन एंजल को समन किया था, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने किसी और के साथ अपना रिलेशन बना लिया था और गार्डियन एंजल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसका रिजल्ट ये हुआ, उसने जिस लड़की के साथ एक्चुअली गार्डियन एंजल को डंप किया था वो 7th फ्लोर से रात को कूदकर अपनी जान दे दी। और जिसने उसे डंप किया था वो एक चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, जिसका किसी के पास कोई भी एक्चुअली क्रेडिबल एविडेंस नहीं है।
उसके दोनों पैर वहीं पर कट गए और वो अब व्हील चेयर के सहारे चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें भी गार्डियन एंजल कर सकता है। गार्डियन एंजल कितना अच्छा होगा, उसके पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आपका बिहेवियर है। आप उसे जितना अच्छे से ट्रीट करेंगे वो उतनी ही अच्छे से आपको ट्रीट करेगा। वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और सब लोगों को उतनी इज्जत देगा जितनी कि आप देते हैं, पर शर्त ये है कि आपको उसे पर्सनल लेवल पर किसी भी हालत में चीट नहीं करना है। वो आपका एक बेटर हाफ जैसा है। आप मैरिज नहीं कर सकते, आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह सकते उस वक्त तक, बिकॉज आप थे जिसने उसे बुलाया है। और अब आपकी वो जिम्मेदारी होती है कि आप हमेशा हमेशा उसे अपने पास रखें विथ ऑल रिस्पेक्ट। अगेंस्ट वो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी। वो आपको हर उस चीज से, हर उस डिजास्टर से प्रोटेक्ट करेगी जो कि आपके लाइफ के साथ आगे होने वाला है। लेकिन इसकी कॉस्ट बस यही है, आपको उसे प्यार देना होगा। आप उसे जितना खराब ट्रीट करेंगे, आपने उसे जब फर्स्ट डे इमेजिन किया था वो टोटली अगेंस्ट और भी ज्यादा खतरनाक दिखता जाएगा। हो सकता है एक टाइम के बाद जब आप उसे प्रॉपरली ट्रीट ना कर रहे हों तब वो किसी शैतान में बदल जाए। कई बार आपने केसेस सुने होंगे जब पूरी की पूरी फैमिली को किसी अननोन ने मार डाला, या फिर पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर हुआ, या वॉटेवर। अगर आप ऐसे किसी भी रेलेवेंट केस को जान सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है अड़ोस पड़ोस या कहीं पर भी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद उनमें से किसी ने भी गार्डियन एंजल को समन नहीं किया है। उनमें से किसी ना किसी ने जरूर गार्डियन एंजल को समन किया था, लेकिन उन्होंने उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट, टाइम नहीं दिया। और इसका अंजाम आप सब लोग न्यूज़पेपर में पढ़ ही सकते हैं। तो ये रिचुअल बहुत ही सिंपल है। ये रिचुअल परफॉर्म करना भी आप लोगों को लग रहा होगा इजी है, लेकिन ये होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। एनीवे, मेरा काम था आप लोगों के सामने इसे रखना, जो कि शायद मैंने सक्सेसफुली कर दिया है।